अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मेरी वॉइस क्लियर है? अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर है देन काइंडली जल्दी से मुझे इन्फॉर्म कर दें ताकि अपने सेशन को हम स्टार्ट करें एंड फर्दर आगे प्रोसीड करें। क्लियर है। ओके, कैसे हैं आप सब लोग? जितने भी पर्सन्स इस सेशन में पढ़निंग असिस्टेंट सुपरवाइजर्स कंसीडर हो रहे हैं, जितने भी न्यू पर्सन्स हैं, अपने-अपने अप्लायंस को अपनी-अपनी अटेंडेंस ड्रॉप कर दें जल्दी से। उनको एक मैसेज में अपना इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर दें, इसी सेशन का स्क्रीनशॉट लेके उनको एक स्क्रीनशॉट सेंड कर दें ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए, उसके बाद हम कंटिन्यू करें अपने सेशन की तरफ। ठीक है? सो सबकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है क्या? ओके मैम। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। ठीक है। सो जितने-जितने पर्सन्स अभी भी आ रहे हैं, जल्दी से अपनी-अपनी अटेंडेंस ड्रॉप करें। विदिन 1 मिनट हम अपने सेशन को स्टार्ट कर देंगे विदाउट एनी फर्दर डिले, ताकि हमारा सेशन जितनी जल्दी हम वाइंड अप कर सकें, उतनी जल्दी वाइंड अप हो। आपको कुछ सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड कर सकूँ, आपके साथ डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंसेस शेयर किए जा सकें, आपको डिफरेंट पॉइंट्स क्लियर किए जा सकें और ताकि आपको ये ज़रूर पता चले कि इफ इन केस आप डिफरेंट सॉल्यूशंस को अवेल करते हो, तो आप क्या-क्या हासिल कर सकते हो और कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटी को गेट कर सकते हो। ठीक है? सो टेंशन की बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मेंटली टेंशन में हैं कि पता नहीं मेरे से तो होना नहीं है, देखते हैं क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं दिस एंड दैट, थोड़ा-सा अपने आप को रिलैक्स करें, ताकि आप जो बात सुने आपको समझ में भी आए, मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप उसके ऊपर वर्क करें और अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकें। ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताएँ आप लोग चैट बॉक्स के अंदर कि आप में से कितने लोग विलिंग हैं कि वाक़ई वो मेंटली प्रिपेयर हैं कि उनको कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएँ, कुछ ना कुछ गाइडेंस मिले ताकि वो वाक़ई अपने इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकें हमारे साथ। कितने परसेंट लोग जो हैं या कितने आप में से जो प्रॉपर तरीके से एक्साइटेड हैं और कितने हैं जो बस नॉर्मली अ, बस सुन रहे हैं? अगर तो आप प्रॉपर तरीके से विलिंग हैं, एक्साइटेड हैं तो मुझे चैट बॉक्स में इन्फॉर्म करें। मुझे पता चले कि आप कितने परसेंट रेडी हैं। वालेकुम अस्सलाम। ओके मैम। जी, 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 बताएँ, बताएँ, जल्दी से बताएँ। ओके, गुड है, ठीक है। ओके, एक्साइटेड भी हैं कि वो वाक़ई कोई ना कोई सॉल्यूशन सुनना चाहते हैं, ताकि उनको वो चीज़ प्रोवाइड की जाए और उसके बाद वो फर्दर आगे मूव कर सकें। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ सेशन। आज का सेशन ध्यान से सुना है आपने बिकॉज़ इसके बाद आपको नेक्स्ट कोई फर्दर रिलैक्सेशन, फर्दर कोई सॉल्यूशन, फर्दर कोई ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा इसके बाद, ठीक है? तो इसलिए मेक श्योर कि आप आज के सेशन में सब बातों को ध्यान से सुनें, आपको पता चले कि क्या-क्या बात हो रही है और आपके पास मैक्सिमम या मिनिमम क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, जिनको आप अवेल कर सकें या जिनको आप अवेल करके इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? सो इसलिए इस सेशन को लाइट नहीं लेना, बहुत छोटा-सा ही हम सेशन रखेंगे, बहुत शॉर्ट सी डिस्कशन करेंगे, ताकि आपके हर पॉइंट क्लियर भी हो सकें और आप अपनी तरफ से ज़रा सैटिस्फैक्टरी वे में क्लियर कर सकें कि आप किस वे से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है? सो माय नेम इज़ रुबा, एज़ यू ऑलरेडी न्यू सबने अपनी ट्रेनिंग्स ली हैं, सबने डे 1 में भी सुना, डे 2 में भी सुना, कोई ऐसा पर्सन जो कि नहीं जानता हो। एग्ज़ैक्टली। वॉइस क्लियर है मैम। सॉरी सर एजाज़, आपका अगर खुद का नेटवर्क इश्यू है तो काइंडली इसको चेक करें ताकि आपको समझ में आए। ठीक है? उसके बाद अब मैं आपसे अगर ये पूछूँ कि आपके जितने भी डिफरेंट टास्क्स आए हैं, जितने भी डिफरेंट मटीरियल आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आपने अगर किसी को भी इंस्टा पे विज़िट किया हो, किसी की भी जर्नी के बारे में रीड आउट किया हो, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है पर्सनली? कैसा एक्सपीरियंस गया आपका? आपने किसी की भी जर्नी को देखा हो जिसने इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ स्टार्टअप करके अपने आप को बनाया है, अपने आप को ग्रो किया है। उसमें मैं खुद हो सकती हूँ, मैम कनीज़ हो सकती हैं, मैम सना हो सकती हैं, सर धीरज हो सकते हैं, ही इज़ जस्ट लाइक 16 इयर्स ओल्ड। नुमान सर हो सकते हैं और बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है? अगर मैं नेम नहीं भी ले रही तो बहुत ज़्यादा पर्सन्स इस कैटेगरी में आया करते हैं। तो आपने किसने किसी एक सिंगल चीज़ को भी देखा हो, आपकी नज़र से खुद आपने अपने हाथों से सर्च आउट किया हो? ये आप मुझे बताएँ ज़रा, ताकि आपको खुद को भी पता चले ना कि इफ इन केस आप इस अपॉर्च्युनिटी को जॉइन करते हैं, तो आप किस-किस चीज़ से गुज़र सकते हो इन अ गुड वे। ओके मैम।
और किस किसने विजिट किया है, देखा है, थोड़ा सा भी कोई भी उनका एक्सपीरियंस पर्सनल रहा है तो। मैं आपकी ना मेंटल इन्वॉल्वमेंट देखना चाह रही हूँ कि आप खुद कितने इन्वॉल्व हैं। उसामा सर जी, मैं आपकी इन्वॉल्वमेंट देखना चाह रही हूँ कि आप खुद कितने इन्वॉल्व हैं, आप मेंटली कितने इन्वॉल्व हैं, जिस चीज़ को लेके आप 4, 5, 6 दिन से ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसकी हर चीज़ को आप गेट कर चुके हो। मैं ये देख रही हूँ कि आप उसमें इन्वॉल्व कितने हो। आया वाक़ई आप मेंटली उसमें इन्वॉल्व हो? आर यू गाइज़ रेडी कि आप वाक़ई उसको स्टार्ट कर सको? क्योंकि इफ इन केस आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, आप उसके बारे में उसको उसको लेके सीरियस नहीं हो, देन आप स्टार्ट नहीं कर सकते ना, फिर सॉल्यूशंस भी बहुत बाद में आते हैं। एग्ज़ैक्टली, आपके बारे में थैंक यू मैम शम्सा। ठीक हो गया। सो अगर मैं आपसे शॉर्ट से 1-2 क्वेश्चन्स करूँगी, उसके बाद हम सेशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगी उसके बाद आपके साथ, और कुछ 1-2 पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करूँगी, देन आपके साथ सॉल्यूशंस के ऊपर बात होगी। ओके मैम? ओके, सो अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि कौन-कौन से एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स है जो फॉरएवर आपको देता है? आप मुझे क्या बताओगे? कोई भी 1 से 2 एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स के नेम बता दें आप मुझे। ठीक है? और पैसिव इनकम आप किस लेवल पे जाके अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो? और आप अगर अपना लेवल कंप्लीट नहीं करते हो, अपना स्टार्टअप नहीं लेते हो, तो क्या आप एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम अर्न करने के काबिल बन सकते हो? क्योंकि हम स्टेप लेंगे तो ही हम किसी जर्नी की तरफ मूव करेंगे ना, घर बैठे तो सारे बैठे ही होते हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि फॉरएवर ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, आपको क्या लगता है? जल्दी से मुझे सबने अपने आंसर्स देने हैं। जल्दी देने हैं विदिन 1 मिनट, ताकि हम इन चीज़ों के ऊपर अपना टाइम ज़्यादा नहीं लगाएँगे। उसके बाद मैं आपको फर्दर व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके जाऊँगी। मैं आपको थोड़ा देखना चाह रही हूँ कि वाक़ई आप मेंटली प्रिपेयर हैं या आप अभी सो रहे हैं। प्रॉपर तरीके से एक्टिव होके बैठें, बातों को सुनें, अंडरस्टैंड करें, बिकॉज़ आपकी अ, एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, फॉरएवर इज़ बेस्ट। नो, मैंने नहीं सर्च किया। ओके, कोई मसला नहीं है। सुपरवाइज़र लेवल से पैसिव इनकम हम अर्न करते हैं। ओके, ठीक है। कौन-कौन चाहता है कि वो पैसिव इनकम अर्न करना चाहता है? किस-किस को पैसिव इनकम अच्छी लगती है और किस-किस को नहीं लगती? पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो आपको बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, जो आपको आपका नेटवर्क प्रोवाइड करता है, जो आपको आपका सर्कल प्रोवाइड करता है, आपकी टीम प्रोवाइड करती है। आप जॉब में पैसिव इनकम अर्न नहीं कर सकते, ठीक है? आप अगर इंडिपेंडेंट बिज़नेस कर रहे हो तो आप पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो, क्योंकि उसमें हमेशा आपकी किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है, ठीक है? सो फॉरएवर इज़ वन ऑफ देम कि आप उसमें इन्वॉल्वमेंट के साथ, अपनी वर्किंग के साथ जितनी आप एफर्ट अपने नेटवर्क के ऊपर कर रहे होते हो, उसका भी आप डबल से ट्रिपल प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हो सेम टाइम पे, ठीक है? सेम टाइम पे। जो चीज़ आपने 2 से 4 साल में करनी होती है, वही चीज़ आप मिनिमम 6 मंथ्स में, 7 मंथ्स में भी अचीव कर सकते हैं। ओके, सुपरवाइज़र लेवल पे पैसिव इनकम हम अर्न करते हैं, ठीक हो गया। ओके, सो मैक्सिमम पर्सन्स को काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। 1 मिनट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अब आपके साथ, उसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ, ताकि हम अपने मेजर सॉल्यूशंस के ऊपर बात करें। उसके बाद एक और होस्ट आएँ, जो कि आपको अपनी जर्नी के बारे में एक्सप्लेन करें, ठीक है? आपको आपके क्वेश्चन आंसर्स के आंसर करें आपको, आपकी जर्नी सॉरी अपनी जर्नी के बारे में आपको काफ़ी सारी डिस्क्रिप्शन देंगी, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आप अगर इस अपॉर्च्युनिटी को जॉइन करते हैं, अगर आप भी इस अपॉर्च्युनिटी का पार्ट बनते हैं, तो आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो, विदिन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? ओके, गुड मैम, थैंक यू। ओके, 1 सेकंड। नहीं शो हो रही? हो रही है शो, किसको मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही? 1 मिनट, दोबारा शेयर करते हैं, अब सबको शो होनी चाहिए, अब किसी का भी कोई इश्यू नहीं आना चाहिए।
ओके, अब आपको मेरी स्क्रीन प्रॉपर तरीके से शो हो रही होगी, मैंने नोटपैड ओपन किया है, बिकॉज़ दूसरी स्क्रीन तो आपको शो नहीं हो रही, इट्स नॉट अ बिग डील। तो हम डिफरेंट तरीके के सॉल्यूशंस के ऊपर बात करते हैं। तो अब आपने मुझे 1-2 चीज़ें क्लियर करनी है, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशंस की तरफ लेके चलूँगी। बिकॉज़ मुझे आइडिया हो कि वाक़ई आप लोग विलिंग हैं सॉल्यूशंस को लेके या नहीं विलिंग हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे आप ये बताएँ कि आप में से कितने परसेंट लोग हैं जिनको इस चीज़ की क्लैरिटी हुई है कि वाक़ई अगर वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो विदाउट एनी स्टेप स्टार्ट नहीं कर सकते। उसमें सॉल्यूशंस उसमें आप फुल कंप्लीट अपना 2 सीसी कंप्लीट करें, उसमें आप 1 सीसी से स्टार्टअप लें, जिस मर्ज़ी से स्टार्टअप लें, लेकिन आप विदाउट एनी स्टेप, विदाउट डूइंग समथिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। आप में से कौन-सा पर्सन इस बात से एग्री करता है? टाइप येस। अगर आप इस बात से एग्री नहीं करते, टाइप नो। और जल्दी-जल्दी से टाइप करें, जल्दी-जल्दी से मुझे बताएँ। ठीक है। हुँ, ठीक है। बाकी भी जल्दी-जल्दी, जल्दी-जल्दी, और बाकी सारे पर्सन्स एक्टिवली अटेंटिवली सुनें, बिकॉज़ आप लोग एक्टिवली सुन नहीं रहे हैं, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने माइंड में ये बात मेरी बिठा लें कि आप इस बिज़नेस को विदाउट एनी स्टेप स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है? विदाउट एनी स्टेप, कोई भी स्टेप लिए बगैर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट बात आती है कि अगर आप उस स्टेप को लेते हैं, तो आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो या क्या-क्या अचीव कर सकते हो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए इफ इन केस मैं ये स्टेप ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो मैं कितना उसे अचीव कर सकता हूँ, अर्न कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप घर बैठ के एक बिज़नेस करने का मौका हासिल करते हो। ठीक है? बाय स्टेइंग एट योर होम, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है जो ये प्लेटफ़ॉर्म आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है? जो ये प्लेटफ़ॉर्म आपको प्रोवाइड करता है, अगर आप उसके साथ अपने बिज़नेस को स्टार्ट करते हो, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी आपके पास मिलती है कि हम जब एक बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो हमारी जो अमाउंट होती है, ठीक है? जितना भी हमारी अमाउंट होती है, वो एक स्पेसिफ़िक ड्यूरेशन या लंबे अरसे तक बाउंड रहती है, ठीक है? लाइक कोई भी बिज़नेस की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कोई भी बिज़नेस की एग्ज़ाम्पल, आप किस बिज़नेस की एग्ज़ाम्पल देना चाहोगे मुझे? मैं आपको गारमेंट्स की एग्ज़ाम्पल देती हूँ, ठीक है? लाइक लेट्स सपोज़ मैंने एक आउटलेट ओपन की है, ठीक है, मेरी आउटलेट ओपन हो गई है। अब मैंने उसकी रेनोवेशन करवा के सब चीज़ें करवा करू के अपना उसमें स्टॉक रख के प्रॉपर तरीके से लॉन्च कर दिया, कस्टमर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। अब मेरी प्रोडक्ट सेल होना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है? जितनी भी मेरा स्टॉक था, मैं जितनी भी सेलिंग करूँगी, वो मैं फर्स्टली उस अमाउंट को बाउंड करूँगी वापस, क्योंकि मैंने जो लगाया था वो रिकवर हो रहा है। ऐसे ही है? येस या नो? एग्ज़ैक्टली, रिकवर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम अगर बात करें प्रॉफिट अर्न करने की। जितना भी आपने उस स्टॉक से अर्न किया, आप अपनी स्पेसिफिक जो आपने अमाउंट लगाई है, वो साइड पे करेंगे और प्रॉफिट साइड पे करेंगे, बात खत्म हो गई। अब आप उसको ज़ाहिर-सी बात है उस बिज़नेस को वाइंड अप तो नहीं कर देंगे ना, कि एक स्टॉक के लिए तो आपने उस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं किया था। अब आपने उसको रीस्टॉक करना है। अब आपने अपने बिज़नेस में या अपनी शॉप को रीस्टॉक करना है। ज़ाहिर-सी बात है हमें स्टॉक रखना पड़ेगा। एक कपड़ा एक दफ़ा ही सेल होगा, 4 दफ़ा तो सेल नहीं होगा। अब जब आपने उसको रीस्टॉक करना है, आपकी वही अमाउंट जो आपने पहले रिकवर की थी वापस लगाना पड़ेगी। ऐसा है कि नहीं है? जो अमाउंट आपने पहले लगाई थी, आपने पहले उसके थ्रू मतलब प्रॉफिट अर्न करके उस अमाउंट को साइड पे किया था, वापस यू हैव टू इन्वेस्ट, यू हैव टू बाउंड। एग्ज़ैक्टली। क्यों? बिकॉज़ बिज़नेस का रूल है कि आप उसको कभी भी मतलब खाली हाथों तो स्टार्ट नहीं कर सकते हो, और कंटीन्यूअसली खाली हाथों से उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। फिर आपने जो उसकी अमाउंट रिकवर की थी, अब आप उसको वापस इन्वेस्ट करोगे, वापस उससे स्टॉक खरीदोगे, अगेन आपका सिस्टम प्रीवियसली लूप की फॉर्म में चलना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आप उसको रीस्टॉक करते रहोगे, आपकी लूप चलती रहेगी, आपका बिज़नेस चल रहा है, आप ग्रो से ग्रो, ग्रो से ग्रो, ग्रो से ग्रो कर रहे हो। जब आपने उसको रीस्टॉक करना छोड़ दिया, फुल स्टॉप। ऐसे ही है ना? खाली केबिन्स पड़े-पड़े तो खाली कैबिनेट्स, खाली रैक्स पड़े-पड़े पैसे तो नहीं देने लग जाएँगे ना? यहाँ एक प्रोडक्ट बार-बार, बार-बार सेल भी नहीं होगी। दैट इज़ कॉल्ड बिज़नेस, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है? ये बात हमने कर ली है इन्वेस्टमेंट की। एग्ज़ैक्टली। अब आप में से कोई पर्सन मेरी बात से डिसएग्री करे, ठीक है? अगर अगर हम कॉन्सेप्ट को देखें कि आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि भई आप जह यहाँ पे जो बिज़नेस करने आ रहे हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो या आप एक परचेज़िंग कर रहे हो? कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? अब अगर हम फॉरएवर की बात करें, अब यहाँ पे हमेशा परचेज़िंग से स्टार्टअप लेते हैं, ऐसा ही है? आप यहाँ पे हमेशा किससे स्टार्टअप लेते हैं? परचेज़िंग से स्टार्टअप लेते हैं। आप जो अपनी स्पेसिफिक अमाउंट लगाते हो, उसका आपको 2 एडवांटेजेस मिलते हैं। एक तो आपको प्रोडक्ट्स मिलती हैं उसी अमाउंट की, जैसे हम कपड़े लेने जाते हैं, हमें कपड़े मिल गए।
ऐसे ही है। दूसरा, आप उसी अमाउंट के अंदर-अंदर एक अपॉर्च्युनिटी अवेल कर जाते हो और आप उस बिज़नेस को स्टार्ट कर लेते हो। ये 2 बेनिफिट्स हैं जो आप परचेज़िंग से अर्न करते हो, ठीक है? आपने अपॉर्च्युनिटी को अचीव करना है, यू हैव टू टेक अ स्टेप। आपने प्रोडक्ट्स को अगर आगे सेल करना है, आपको फिर भी उसके लिए स्टेप लेना पड़ेगा। सो आपको एक ही अमाउंट के अंदर ये 2 चीज़ें मिल रही हैं, वरना हमने अब बिज़नेस करना था, अपॉर्च्युनिटी के लिए तो इन्वेस्ट करना था। लेकिन हमें साथ के साथ प्रोडक्ट्स भी मिल रही हैं उसी अमाउंट के अंदर, एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहे आप प्रोडक्ट्स को लेने के लिए, तो आप इस वजह से इसको परचेज़िंग का नाम देते हो। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि परचेज़िंग क्या होती है और इन्वेस्टमेंट क्या होती है। क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भई ये तो इन्वेस्टमेंट है, मैंने लगा दिया, लेकिन उनको एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं पता होता कि व्हाट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज़ कॉल्ड परचेज़िंग, शॉपिंग, व्हाटएवर। एग्ज़ैक्टली। सो फॉरएवर आपको हमेशा परचेज़िंग करने को बोलता है। अगर वो आपको इन्वेस्ट करने को बोले तो वो कभी भी आपको प्रोडक्ट्स नहीं दे, और प्रोडक्ट्स वो आपको देता क्यों है बाय द वे? अब यहाँ पे बात आती है कि प्रोडक्ट्स का करेंगे क्या? ठीक है? प्रोडक्ट्स ले ली हैं, प्रोडक्ट्स का क्या करेंगे? फॉरएवर ने हमें प्रोडक्ट्स क्यों दे दी हैं? क्या हो गया? प्रोडक्ट्स आपको दी जाती हैं एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे, ठीक है? ये बहुत ज़बरदस्त एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है कि आपने बिज़नेस तो स्टार्ट कर लिया है और उसी के थ्रू आप 2 बिज़नेसेस को स्टार्ट कर गए हो कि आपने प्रोडक्ट्स को सेल करके वहाँ से भी अमाउंट अर्न कर लिया, आपको सेलिंग करना भी आ गई और आपको अपॉर्च्युनिटी तो वर्ल्ड बेस्ट वैसे ही मिल गई है। यू कैन रिसर्च बाय योर ओन। हाँ, प्रोडक्ट्स आपकी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है। यहाँ पे मैं आपको एक अपनी सेल्फ एग्ज़ाम्पल देती हूँ। कौन-कौन चाहता है कि मैं आपको अपनी पर्सनल एग्ज़ाम्पल से क्लियर करूँ? मुझे पहले ये बताएँ। कौन-कौन चाहता है कि मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ? जब मैंने आज से 3 साल पहले स्टार्ट किया था, 3 सवा 3 साल पहले स्टार्ट किया था, मैंने अपनी प्रोडक्ट्स का क्या किया था या मैंने कितनी अमाउंट के अंदर 2सीसी किया था या जो भी सीन है। मैं आपके साथ थोड़ी-सी एक अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करती हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड दिस राउंड अबाउट 3.15 इयर्स अगो, उस टाइम पे 2सीसी का रेट था 85,000। ठीक है? क्या रेट था? 85 के। बट 85 के उसका नहीं था, जो जर्नी पैक ऑफर आपको मिल रही है। 2सीसी के सेशन में आपको याद होगा मैंने आपको क्लियर किया था कि यू हैव टू कंप्लीट 2सीसी पॉइंट्स, 2000 पॉइंट्स, ठीक है? तो मेरे टाइम पे कोई ऑफर नहीं थी, तो मुझे सारे के सारे 2000 पॉइंट्स अपनी प्रोडक्ट के थ्रू ही कलेक्ट करने थे। आजकल के दौर में तो आपको ऑफर मिल गई है ना कि आपको कंपनी ने बना-बनाया 2सीसी दे दिया। मेरे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। मुझे अपनी ही पॉकेट से एक्स्ट्रा अमाउंट लगा के टोटल उसके अंदर अपना 2000 पॉइंट कवर करना था। कोई मुझे रिलैक्सेशन नहीं मिली थी बिकॉज़ उस टाइम पे कोई होती नहीं थी। ठीक है? ऐसा ऐसा नहीं कि मुझे पर्सनली नहीं मिली, उस टाइम पे कोई होती नहीं थी। तो अब 2000 पॉइंट्स उस टाइम पे मेरे कितने कॉस्ट में कंप्लीट होते थे? 85,000 पे, क्योंकि दिरहम का रेट बहुत ज़्यादा कम था, अभी तो बहुत ज़्यादा ऊपर है। अगर आज के दौर में आप उसी 2000 को अपनी चॉइस से करें, तो आपका वो कॉस्ट करेगा अराउंड 1,95,000। कहाँ पे 85 और कहाँ पे 1,95,000, ज़मीन-आसमान का फ़र्क है, डबल फ़र्क है, ऐसे ही है। तो अब जब मैंने 85,000 में अपना 2सीसी कंप्लीट कर लिया था, ठीक है? मेरा बिज़नेस स्टार्ट हो गया, ज़ाहिर-सी बात है ना, आपका 2सीसी कंप्लीट हुआ, आपने फाइवर के साथ पार्टनरशिप कर लिया, उसने आपको अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड कर दिया, आपको एक लीगल आईडी प्रोवाइड कर दिया, आपका अकाउंट प्रोवाइड कर दिया, आपने स्टार्टअप कर लिया, हो गया स्टार्टअप। अब उसके बाद आपके जैसे-जैसे अर्निंग होना स्टार्ट हो गई, आपके चेक्स आना स्टार्ट हो गए, ठीक है? अगर आपने मेरा आर्टिकल भी पढ़ा होगा, उसमें भी आपको बहुत अच्छे से लेवल्स की ड्यूरेशन का पता होगा या इनकम का पता होगा, बहुत ईज़िली पता होगा। ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं अगर प्रोडक्ट्स की, तो जो मेरी 85,000 की प्रोडक्ट्स थी, जो मेरा स्टॉक था, अब बात आती है कि मैंने उसका किया क्या? ठीक है? वो तो मुझे मिल गया ना, कंपनी ने तो मुझे गिफ्ट दे दिया। वहाँ से तो मेरी अर्निंग भी आ रही है, जो मैंने अपना 2सीसी किया, मैंने अपनी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को अवेल करके अपना काम स्टार्ट किया है। मेरे चेक्स जैसे-जैसे मेरा नेटवर्क बन रहा है, आना स्टार्ट हो गए हैं, प्रॉपर तरीके से सब काम चल रहा है। प्रोडक्ट्स तो उसके बाद आ रही हैं, क्योंकि दुबई से यहाँ पे प्रोडक्ट्स आती हैं, टेक्स अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन। तो जब मेरी प्रोडक्ट्स आई अराउंड अबाउट सम टाइम आफ्टर सम टाइम, तो मैंने उसके अंदर से 40 टू 45 के की प्रोडक्ट्स को सेल किया, ठीक है? अब मैंने जो 40 टू 45 के की प्रोडक्ट्स को सेल किया था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, वो अमाउंट का लिंक ना मेरे अपलाइन से है, ना मेरी किसी टीम के पर्सन से है, ना मेरे फॉरएवर से है, ना किसी और से है। उस अमाउंट का लिंक सिर्फ़ और सिर्फ़ किससे है? मेरे से है। उन प्रोडक्ट्स का लिंक सिर्फ़ और सिर्फ़ किससे है? मेरे से है। मैं उनसे एडवांटेज लेना चाहूँ, मैं किसी को गिफ्ट देना चाहूँ, मैं पड़ी-पड़ी एक्सपायर करना चाहूँ, मेरी चॉइस है। दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, कि जो मैंने वो अमाउंट अपनी 85,000 तो मैंने अर्निंग करके अपने चेक्स के थ्रू तो कब का रिकवर कर लिया था। क्योंकि मैंने काम करना है ना, काम के थ्रू रिकवर करना है। लेकिन जो मेरी प्रोडक्ट्स थी, मैंने उसके थ्रू भी एक एक्स्ट्रा अमाउंट अर्न की। एग्ज़ैक्टली। ए
बहुत सारे पर्सन मेरे एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुँच गए हैं कि इसको किस वजह से एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। तो आप खुद देखो ना कि अगर आपको एक इतनी स्पेसिफिक अमाउंट में इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, सो आपको किसी और चीज़ में मिलती हैं? हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आजकल कौन-सा ऐसा बिज़नेस है जिसको आप 1,20,000 में स्टार्ट कर सकते हो? कौन-सा ऐसा बिज़नेस है? लाइक एक मेरे ख्याल से शवारमा का स्टॉल लग जाता है 1,20,000 में? नहीं लगता होगा। लग जाता है? उसके लिए भी मेरे ख्याल से इससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट चाहिए, अराउंड 3 लाख कॉस्ट करता है वो मिनिमम। उसका पूरा आपने सेटअप लेना है और वो क्या है, कितनी अर्निंग देता है इन रिटर्न। एक बंदे की अगर एक दिन में कोई 100 शावरमा सेल हो गया, पर शावरमा की प्राइस उसने अगर रखी हुई है 200 भी, कितने बन जाता है उसका? 20,000 बन जाता है, ठीक है? और 100 शावरमा सेल होता नहीं होगा, ठीक है? अगर उसने 200 भी रखी हुई है, 100 से उसको मल्टीप्लाई करके अगर आप देखेंगे तो 20,000 बन गया। अब 20,000 में उसकी कॉस्ट भी तो निकलनी है, ठीक है? 150 का अगर शावरमा है, चलो 150 का शावरमा है, हम 150 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर, 15,000 बन जाएगा। अब उसमें से कॉस्ट भी निकलनी है, जो उसने आपको हर चीज़ के अंदर अपनी अमाउंट लगाई है, वो सारी निकलनी है, प्रॉफिट बाद में आना। 15,000 के अंदर से लेट्स सपोज़ उसने 8,000 या 7,000 चलो इन्वेस्ट किया हुआ है प्रोडक्ट्स के ऊपर, पीछे उसका प्रॉफिट क्या बचता है? सेम 7,000 साढ़े 7,000। तो एक 3 लाख, सवा 3 लाख का सेटअप लगा के वो पर डे में सिर्फ इतना कमा रहा है। वो भी पूरा दिन और पूरी रात लगा के, और हमारे दिमाग में उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम अपने किसी नॉन पर्सन को कहते हैं कि यार तुम ये बिज़नेस कर लो, तो उसने कहना है, ये तो मेरे स्टैंडर्ड का ही नहीं है। एग्ज़ैक्टली, तो एक बिज़नेस जो आपके स्टैंडर्ड का भी नहीं है, वो भी आपका मिनिमम 2-3 लाख में स्टार्ट हो रहा है, और एक बिज़नेस जो इंटरनेशनली चल रहा है, वो आपका इतने के अंदर स्टार्ट हो रहा है। सो इस चीज़ का डिफरेंस आपको खुद क्लियर होना चाहिए, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, हम अपनी स्टडी करते हैं, हम उसके ऊपर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। बीएस की डिग्री आप सबने कितने में किया, मुझे सच में बताना है। जो बंदा बीएस के दौर से गुज़र चुका है, इंक्लूडिंग मी, मैं भी गुज़र चुकी हूँ, जिसका बीएस पूरा कंप्लीट हो चुका है, 4 साल की डिग्री आपके हाथ में आ चुकी है, कितने थाउज़ेंड बोल रही हूँ, कितने लैक्स में आपने उस डिग्री को कंप्लीट किया है? इंटर किया है, अगर 2 साल की आपकी डिग्री है, तो कितने कितने लाख में उसने आपने कंप्लीट किया था, क्योंकि हज़ारों का तो कोई सीन ही नहीं है। 17 लैक्स, ओके। और और जल्दी बताएँ, जल्दी बताएँ। सबको पता होगा, कोई ऐसा सिंगल भी नहीं होना जिसको पता ही नहीं होगा। 20, 15, 10 के अराउंड मेरा था, ओके। और मैंने बीएस नहीं किया, ओके, कोई बात नहीं है, ठीक है। 6 लाख मेरी बेस पे बीएससी इलेक्ट्रिकल, सर बीएससी है, क्योंकि वो 2 इयर्स डिप्लोमा है। अगर आप इसको डबल कर लो, बीएस पे ले जाओ, तो ये 12, 13 बन जाएगा बड़े ईज़िली। ऐसे ही है, आप खुद भी किसी भी यूनिवर्सिटी का स्केड्यूल खोल के देख लें, ऑनलाइन जाएँ, अभी अभी आफ्टर दिस सेशन जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा, और हर बंदे की नीड है आज के दौर में बीएस करना। बीएस के बाद आपकी एमफिल करना आपकी नीड है, क्यों? क्योंकि अगर आप स्टडी के बाद कुछ ना कुछ कभी ना कभी ज़िंदगी में जॉब करने की नीड पड़ती है, तो आप कर नहीं सकते हो बीएस की बेस पे अच्छी जॉब। उसके लिए अब क्या रिक्वायरमेंट आ चुकी है कि यू हैव टू डू एमफिल, अगर आपने अपनी 18 इयर्स क्वालिफिकेशन को सुपर्ब करना है। ये हमारी नीड्स हैं। तो हम जब एक 20-25 हज़ार की जॉब करने के लिए, बैंक में अप्लाई करने के लिए 18 ईयर्स एजुकेशन नीड है। एमफिल में कोई 32 पत 35 लाख लगा चुके होते हैं। मिनिमम भी नर्सरी प्रेप से शुरू करके अगर आप 20 लाख पे लगा चुके हो, इट्स अ लॉट अमाउंट। और किसने पे की है? आपके पेरेंट्स ने। आपने पे नहीं की है, ये उन्होंने पे की है। तो जब हमारे हमारे बिज़नेस के स्टार्ट करने की टर्न आती है, हमारा कुछ करने की टर्न आती है, तो हम क्या कहते हैं कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, अब्बू नहीं मान रहे, अम्मी नहीं मान रही। यही हमारी कुछ खुद के काम करने की नीड आए, या हमें कोई मम्मा-पापा से गिफ्ट लेना है, हमें कोई शॉपिंग करनी है, तो हम उनके मिन्नत-तरले कर रहे होते हैं। हमें कोई फ़ोन लेना है, तो हम उनके पीछे पड़े होते हैं कि भई हमें ये दिलाएँ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये हमने इन्हीं के थ्रू पूरा करना है, किसी बाहर के दोस्त ने आपको फ़ोन नहीं ले देना। किसी आपके एक्स ने, किसी आपके फ्रेंड ने, किसी और पर्सन ने भी आपकी लाइफ़ के आपको कुछ नहीं लेके देना। ये चीज़ आपके इन्हीं पर्सन्स ने फ़िल करनी है, आपके पेरेंट्स ने, या इफ इन केस आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड ने भी करनी है। तो जब हमारी कुछ करने की टर्न आती है, तब हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे, जब हम वैसे एन्जॉय कर रहे होते हैं, तब हमारे पेरेंट्स भी मानते हैं, तब सब कुछ होता है। एग्ज़ैक्टली, दैट इज़ द मेजर पॉइंट कि आपको खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। जॉब इज़ अ ट्रैप टू फॉरगेट आवर ड्रीम्स। चैट बॉक्स में मैम या सर मेहताब हैं, उन्होंने ये बात बोली है, ये बात, और ये बात बहुत-बहुत 200, 300, 400% परफेक्ट है कि एक स्पेशल ट्रैप है हमारे लिए, और जब हमारे पास कुछ नहीं होता, तो हमें अनफॉर्च्यूनेटली इस ट्रैप में जाना पड़ता है।
हाँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपको अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ तो करना है ना, जब आपने किसी अपॉर्च्युनिटी को अवेल नहीं किया, किसी स्टेप को गेट नहीं किया, तो आपको इस ट्रैप में जाना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी जाना पड़ेगा और इस ट्रैप में जाके आप क्या करेंगे 20, 30, 40 के ही जस्ट अर्न कर सकते होंगे और आपने इसको इंक्रीज़ करने के लिए बड़े कोई पापड़ बेलने हैं, बड़े अरसा उसके अंदर रहना है। सो इसलिए टेक योर स्टेप, ठीक है? इसलिए टेक योर स्टेप, अपने आप को क्लियर करें, मेंटली अपने आप को रेडी करें ताकि आप वाक़ई आपको पता चले कि अगर आप इस अपॉर्च्युनिटी को आज डिफ़िकल्टी को बेयर करके इसको स्टार्ट करते हो, तो आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास भी एक अमाउंट नहीं पड़ी हुई थी कि मेरे हाथ में पड़ी है मैंने स्टार्ट कर लिया, ठीक है? एक स्टूडेंट के पास कुछ भी नहीं होता है, उसके पास जस्ट पॉकेट मनी होती है, कोई सेविंग-वेविंग हो तो होती है वरना कुछ नहीं होता है। मेरे साथ भी ऐसा था, मेरे पास कोई 85,000 नहीं हाथ में पड़ा हुआ था कि मैंने स्टार्ट कर लिया। मैंने सेशन लिया, ठीक है? पहले खुद सोचा, देन अपने पेरेंट्स वगैरह से बात की, उनको क्लियर किया। पेरेंट्स ने भी पूछा कि क्या है, कैसे है? उनको सारा प्लेटफ़ॉर्म क्लियर किया, उनको बताया। देन उनको ये चीज़ क्लियर की कि हाँ भई, आप ही अभी तक मेरे ऊपर सारा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ये भी इन्वेस्टमेंट है, परचेज़िंग है, अमाउंट है, मैं मानती हूँ उस चीज़ को बट अगर हम ये स्टेप लेते हैं, आप मुझे ये स्टेप दिलवाते हो, तो कल को मैंने रिलैक्स भी आपको ही करना है। ठीक है? आप मेरे खर्चों से फ़ारिग हो जाओगे, बल्कि मैं इंडिपेंडेंटली आपको सपोर्ट भी कर सकती हूँ। तो ये पॉइंट्स उनको भी समझ में आते हैं अगर आप समझाने वाले बन सकें, ठीक है? सो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से बहुत सारे पर्सन जिनको ये पॉइंट नहीं क्लियर था कि व्हाई यू शुड जॉइन दिस अपॉर्च्युनिटी या व्हाई यू शुड जॉइन अपॉर्च्युनिटी। मेरे ख़्याल से उनको ये पॉइंट अब तक क्लियर हो जाना चाहिए अगर तो वो मेंटली जाग रहे हैं, सो नहीं रहे फिर तो। ठीक है? उसके बाद अगर हम कुछ सॉल्यूशंस की बात करें कि चलो फिर भी आपसे ये पॉइंट सॉरी ये चीज़ नहीं फुलफिल हो पा रही है या अभी भी फिर आपसे मतलब फुल कंप्लीटली आप नहीं कर पा रहे हो, तो अभी सॉल्यूशंस मैं आपको 1 से 2 प्रोवाइड कर देती हूँ, जिसके थ्रू आप स्टार्टअप करके अपना कंटिन्यू कर सकते हो और अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्टली यू कैन डिवाइड इट इंटू 2 पार्ट्स, ठीक है? आप 60 के से अपना स्टार्टअप कर सकते हो। उससे ये होगा कि आप हमारे बिज़नेस के अंदर एनरोल हो जाओगे, अपना स्टार्टअप कर लोगे और इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन, जिसमें आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करके अपना स्टार्ट करते हो, ज़ीरो से इस बिज़नेस को आप स्टार्ट नहीं कर सकते। जिसमें आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से अपना बिज़नेस स्टार्ट करोगे और आगे कंटिन्यू करोगे। सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए आपको कुछ टाइम भी मिल जाएगा। इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आप हमारे ग्रुप का पार्ट बन जाते हो। आपको जितना एक्स्ट्रा टाइम लगना है अपना पूरा अरेंज करने के लिए आपका वो टाइम बचता है और आप उसी टाइम को यूटिलाइज़ करके अपना काम करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक और एक्स्ट्रा स्लो मोड का ऑप्शन मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है? एक्स्ट्रा स्लो मोड का ऑप्शन मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, जो कि आपके लिए एक सबसे सुपर्ब ऑप्शन है और इसके लिए आपके पास जस्ट ड्यूरेशन है 29 मार्च तक की, इससे ज़्यादा टाइम आपको इस चीज़ के लिए नहीं मिल सकता होगा, सॉरी टू से। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हमने कुछ-कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करना होता है। तो 29 मार्च तक आपके पास जस्ट टाइम है इस ऑफर को अवेल करने के लिए कि आप 30 के ऐसे मिनिमम स्टार्ट कर सकते हो। उससे ये है कि आपकी सीट रिज़र्व हो जाएगी, ठीक है? आपकी सीट रिज़र्व हो जाएगी, आप हमारे बिज़नेस का पार्ट बन जाओगे कि आप अगर इस अपॉर्च्युनिटी को जॉइन करना भी चाहते हो, आपसे नहीं हो पा रही है, आपके पास बहुत मसले-मसाइल हैं, तो आपके वो थोड़े से बैलेंस हो सकें, मैनेज हो सकें और आप इस बिज़नेस को हमारे साथ स्टार्ट कर सकें, ठीक है? सो मेरी आपसे एक पर्सनल मतलब सजेशन है कि आप सीट रिज़र्व के ऑप्शन को अवेल करें या एक्स्ट्रा स्लो मोड के ऑप्शन को अवेल करें इफ इन केस आप कंप्लीटली इसको नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये वाला ऑप्शन स्पेशली हर पर्सन को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ये वाला ऑप्शन जस्ट उनको प्रोवाइड किया जाता है जो इस सेशन का पार्ट बन सकें, जिनको इस अपॉर्च्युनिटी की मतलब इस सेशन की अपॉर्च्युनिटी मिल सके, क्योंकि सॉल्यूशंस हर पर्सन को नहीं मिलते हैं। और आपके पास टाइमलाइन इसकी स्पेसिफिक क्यों है बिकॉज़ कुछ ना कुछ प्लेटफ़ॉर्म के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो क्लोजिंग्स ऑलरेडी चल रही हैं, क्लोजिंग के जस्ट 2 टू 3 डेज़ पीछे रह गए हैं, इसलिए मैंने आपको 28 तक का टाइम आपके पास अलॉटेड है, लेकिन मैं अपनी साइड से आपको 1 दिन एक्स्ट्रा अभी प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप जितनी जल्दी हो सके इस अपॉर्च्युनिटी का पार्ट बनकर अपने आप को फर्दर इंडिपेंडेंट कर सकें। सो आर यू गाइज़ रेडी कि आप मैक्सिमम अगर आपसे कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपसे इंस्टॉलमेंट नहीं हो रही है, आप अपनी सीट रिज़र्व करवाएँ और अपने आप को इस अपॉर्च्युनिटी का पार्ट बनवाएँ। क्योंकि देखो अगर स्टार्टअप नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है? हमने एक चीज़ का स्टेप लेना है तो कुछ होना है, हमने बैठ के उसके ऊपर प्लान्स करने हैं, बैठ के अपनी किस्मत को रोना है, बैठ के हमने किसी दूसरे को देख के उसको प्रेज़ करना है, किसी दूसरे को देख के उसको नज़र लगानी है, कुछ भी करना है। तो उसके ऊपर हमने फ़ोकस नहीं करना, ठीक है? बाकी ये है कि अब कुछ हमारे पास लास्ट मिनट्स रह गए हैं, 7 टू 8 मिनट्स रह गए हैं। अभी मैम कनीज़ आएँगी, वो आपको कुछ डिफरेंट पॉइंट्स क्लियर करेंगी। आपके कुछ भी अगर 2 से 4 पर्सन्स के कुछ क्वेश्चन्स हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं, वो मैम से पूछेंगे क्वेश्चन्स, मैम आपके क्वेश्चन्स को आंसर करेंगी। बस उसके बाद इंशाल्लाह हम वाइंड अप कर देंगे और कल दोपहर या कल मैक्सिमम इफ्तारी के
पहले तक का 6 बजे तक का टाइम होगा आपके पास अपने अपने अप्लायंस को रिस्पॉन्स करने के लिए, उनको इन्फॉर्म करने के लिए और उनको बताने के लिए। तो वाकई इस सीट रिजर्व के ऑप्शन को अवेल करना चाहते हैं और इसको अवेल करके अपना स्टार्टअप लेना चाहते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल किसी सूरत में गवाइएगा नहीं, बिकॉज इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलती हैं। ठीक है। सो मैम कनीज, मैं आपको बना रही हूँ होस्ट। स्क्रीन को हम करते हैं स्टॉप, बिकॉज हाँ बस बहुत थोड़ा सा टाइम है। मैम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर करेंगी और अपनी जर्नी के बारे में शॉर्टली आपको बताएंगी कि उन्होंने अब तक क्या अचीव कर लिया है। ओके मैम, मैंने आपको होस्ट बना दिया, यू कैन कंटिन्यू। ओके मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं कैसे हैं आप सब लोग। मैम ने काफी हद तक सारा कुछ क्लियर कर दिया है। कितने ऑप्शंस हैं आपके पास पेमेंट करने के, आप कैसे कैसे पेमेंट्स कर सकते हो। ठीक है। और फर्दर आपको इंसेंटिव्स भी बता दिए हैं। मैं आपके साथ जो है वो कुछ चीजें शेयर करूंगी। ठीक है। मैं आपके साथ अपनी इंस्टा शेयर करूंगी। इंस्टा में अपनी ओपन आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी कि बेसिकली, ठीक है, मैंने मेरा जो टाइम पीरियड था उसमें मैंने कितनी सक्सेस ली है। ठीक है। तो मैं आपको अपनी लाइव इंस्टा शेयर करके दिखाने लगी हूँ। एंड गूगल पे भी आपको चेक करके बताऊंगी कि बेसिकली अगर मेरा नाम लिखते हो आप या मैम रुबाब गुल का नाम लिखते हो तो आगे आपके पास क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं, क्या हम ऑथेंटिक बंदे हैं भी या नहीं है। ठीक है। और हमने कितनी ग्रोथ लिया और आप इस कंपनी में आके कितनी ग्रोथ ले सकते हो। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। ओके। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। जी, सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? अब ये देखें, ये मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट है। आई होप कि आपको सबको विजिबल होगी। मुझे जल्दी से बता दें सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है। टाइप यस अगर तो स्क्रीन विजिबल है आप सबको। आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है, जल्दी से बता दें चैट बॉक्स में। ओके। सो स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें, ये मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल हो रही होगी। ये मेरी इंस्टा अकाउंट है। ठीक है। राउंड अबाउट अगर मैं आपको यहाँ पे अपनी जस्ट रील्स दिखा दूं, ठीक है, ये राउंड अबाउट अभी 1 ईयर होने वाला है। 2 to 3 मंथ्स रह गए हैं। ठीक है। मैंने अपना मैनेजर लेवल जब क्वालिफाई किया था लास्ट ईयर, ठीक है, ये मुझे कंपनी की तरफ से गोल्ड की पिन मिली थी जब मैंने अपना मैनेजर कर लिया था। ठीक है, दुबई से। अब ये आप जितना यहाँ पे एग्जाम्पल, अगर मैं मंथली यहाँ पे 5 से 7 लाख कमा रही हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं अपने ट्वाइस भी ले सकती हूँ। मैं डिफरेंट डिफरेंट इंसेंटिव्स क्वालिफाई कर सकती हूँ। जैसे लास्ट ईयर हमने जो है वो थाईलैंड भी जाना था। ठीक है। अब ये है कि कंपनी आपको डिफरेंट डिफरेंट इंसेंटिव्स भी देती है। आप उसके टॉयज लो, आप उसकी चीजें लो, आप उसके मतलब एग्जांपल कार प्लान की बात करते हैं। अब कार प्लान अगर जब आप लेवल 1 क्वालिफाई करते हो तो आपको 3 सालों के अंदर राउंड अबाउट कंपनी 30 से 40 लाख देती है। अब वो 30-40 लाख का आप क्या करोगे? या तो आप गाड़ी गाड़ी के लिए सेव करते जाओगे, या घर ले लोगे, या डिफरेंट छोटे छोटे इंसेंटिव्स या टॉयज लेते जाओगे, या अपनी फैमिली के लाइफ को बेटर करते जाओगे। अगर काम करो, ये देखो, आप अपने पेरेंट्स का प्राउड बनते हो। ठीक है। आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड करते हैं अगर तो आप स्टूडेंट हो। ठीक है। आप हस्बैंड आप पे प्राउड कर अगर तो आप जो है वो हाउस वाइफ हो। यहाँ पे हाउस भी हैं, students भी हैं। ठीक है। मतलब स्टूडेंट, जॉब भी, टीचर्स, हाउस वाइफ, हर तरह के हमारे पास कम्युनिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो अगर हर बंदा कामयाब हो सकता है तो आप में कोई कमी तो नहीं है। ठीक है। आप में कोई भी कमी नहीं है। तो अगर मैं इतना इंडिपेंडेंट तरीके से इतनी कम एज में, मैम रुबाब इतनी कम एज में सब कुछ अचीव कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं? ठीक है। ये आपको कॉम्बो पैक मिलता है, ये होता है कॉम्बो पैक जर्नी बॉक्स। ये फॉरएवर का ऑफिस है दुबई का। ठीक है। जहां से आपने ये जर्नी बॉक्स लेना होता है। ठीक है। इसके बाद आपको ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो आप खुद भी यूज कर सकते हो, आप सेल भी कर सकते हो। बेसिकली कंपनी का जो मेन मोटो होता है वो ये होता है कि अगर तुम्हें मेरी कंपनी का लाइसेंस चाहिए, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी कंपनी का लाइसेंस चाहिए, ठीक है, तो तुम अपने लिए 10% हेल्थ परचेज करो ताकि तुम्हें सारी उम्र के लिए वेल्थ मिल सके। तो आई होप कि आप प्रोडक्ट को भी इंजॉय करोगे, आप अपने सिस्टम को भी इंजॉय करोगे, हमारे सपोर्ट सिस्टम को भी इंजॉय करोगे। जब आप सब हमारे सिस्टम का पार्ट बन जाओगे तो हम आपको 5 चीजें प्रोवाइड करेंगे, मतलब 5 ऐसे कोर्सेज देंगे जिसके बाद आप इतना स्टेबल हो जाओगे कि कोई आपको हरा नहीं सकेगा। हम आपको पहला कोर्स देंगे गूगल एड मैनेजर का।
कि आप गूगल से कैसे अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। सेकंड, हम आपको सिखाएंगे फेसबुक को आप बिजनेस पर्पस के लिए फेसबुक एड मैनेजर किस तरह से आप यूज करते हो, फेसबुक पे आप अपना बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हो। फिर हम आपको बताएंगे बैंगो नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स देंगे, एक आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें हर चीज आ जाएगी। और पांचवा, हम आपको लाइव सेशन देंगे जिसमें हम आपकी क्यूरीज को सुनेंगे, आपको आके सिखाएंगे, आपको बिल्ड करेंगे। तो ये 5 चीजें हमारी तरफ से सपोर्ट, एज अ सपोर्ट आपको मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरी अकाउंट थी। अब मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड। ये देखिए 2022 के अंदर, ठीक है, मेरी जब मैंने अपना जीरो से स्टार्ट किया था तो मेरी अकाउंट की रीच क्या थी और मेरी अकाउंट क्या थी, ठीक है। बिल्कुल आपकी तरह जीरो से मैंने स्टार्ट किया था 2022 में। एंड 2023 के अंदर, ठीक है, क्या हुआ कि मेरी 2023 में 2023 के अंदर मैंने कितना अकाउंट को रन किया, कितना मैनेजर लेवल, 1 साल के अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं, ठीक है। 1 साल में मेरी लाइफ इतनी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, मेरे अकाउंट इतने ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि आप सबको ये चीज अंडरस्टैंड हो जाएगी कि नहीं भाई, ये हमारा फ्यूचर है। तो 3 मंथ्स का लोन ले रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने स्टेप लेना है, क्योंकि अगर आप स्टेप नहीं लेते हो तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो मेक श्योर कि जो मतलब रिस्क टेकर्स होते हैं वही मनी मेकर्स होते हैं। अब आपको रिस्क टेकर बनना है तो मनी मेकर बनोगे, ठीक है। उसके लिए हम आपको लर्निंग प्रोवाइड करेंगे, उससे आपकी अर्निंग होगी, ठीक है। एंड आप माशरे में अपने आप को और बेटर अपना रोल जो है वो प्ले कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ गूगल पे। अब ये गूगल है, एग्जाम्पल रुबाब गुल अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे मैम का आर्टिकल भी आ जाएगा, ठीक है। मैम की पिक्चर भी आ जाएगी कि 3 मंथ्स में उन्होंने अपना मैनेजर लेवल अचीव किया है, उनका इंस्टा अकाउंट भी आ जाएगा, ठीक है। एंड देखें यहाँ पे जो है वो डेली फिल्म की तरफ से उनपे एक आर्टिकल भी लिखा गया है कि हाउ डिड अ 22 years ओल्ड गर्ल, ऑल यंग पाकिस्तानी गर्ल अचीव हर मैनेजर लेवल, ठीक है। तो काइंडली आप इसको जाके आर्टिकल को रीड करना। अगर आप यहाँ पे कनीजारा लिखते हो, ठीक है, तो आपको मेरी इंस्टा भी शो हो जाएगी कि मैं यहाँ